अब हम करेंगे 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। राउंड द फॉलोइंग टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। 47/8 को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए करना है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना आपको आता है। 47 आएगा अंदर, 8 आएगा बाहर। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 47 से लेस रकम आया। 8 5 दा 40, 7 में से 0 गया 7। अब यहाँ पे 0 लगाने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे डेसिमल यानी पॉइंट उसका, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये 0 हम यहाँ पे ले आएंगे नीचे। तो अब हमने 8 की टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि 70 या उससे कम रकम आए, तो आ जाएगा 8 8 दा 64। यहाँ से कहाँ से यहाँ पे चला गया, 10 में से 4 गए 6। यहाँ पे चूँकि हम डेसिमल लगा चुके हैं तो यहाँ पे हम एक 0 और लगा देंगे। तो अब हम करेंगे 8 7 दा 56। यहाँ से एक हाथ चला गया, यहाँ पे 10 में से 6 गए 4। यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हम लगा देते हैं। तो 8 5 दा 40। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 5.8 7 और 5। इसको हमने करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। डेसिमल का जब हमारा सवाल आए तो इस पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद की 2 रकमें को कहा गया है 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी इसके बाद 1 और 2 यहाँ तक। अब यहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है, तो 7 से नेक्स्ट रकम को हमने देखना है, ये 5 या उससे अबव होनी चाहिए। 5 या उससे अबव है तो एक हासिल यहाँ चला जाएगा 7 पे, तो ये बन जाएगा 8, यानी 5.88। यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये 27 को रखेंगे हम। 5 और 27 को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए करना है। 5 आ जाएगा अंदर, 27 आ जाएगा बाहर। अब ये सिंपल 5 है, बाहर 27 है, इसका मतलब है यहाँ पे भी कोई रकम नहीं है, तो 5 पे तो 27 नहीं जा सकता। तो हम ऐसा करेंगे, ऊपर लगाएंगे पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है। अब 27 1 दा 27। यहाँ से एक हाथ से चला गया, यहाँ पे 10 बन गया। 10 में से 7 गए 3। यहाँ पे रिमेनिंग 4 थे, 4 में से 2 गया 1। अब जाहिर से बात है 27 ग्रेटर है, 13 स्मॉलर है। अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक 0 और लगा देते हैं। ये बन गया 130। तो 27 का टेबल अगर हम 8 तक पढ़ें तो ये आ जाएगा 216। अब यहाँ से एक हाथ से चला गया, यहाँ पे 10 में से 6 गए 4। यहाँ पे रिमेनिंग 2 था, 2 में से 1 गया 1। और सॉरी, यहाँ पे 4 रिमेनिंग था, 4 में से 2 गए, यहाँ पे 2 आना था, बाकी 2 में से 2 गए, यहाँ पे 0। अब अगेन ये 14 स्मॉलर है, 27 ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम एक 0 और लगा देंगे। अब 27 5 दा 135। यहाँ से एक हाथ से चला गया, यहाँ पे 10 में से 5 के 5। यहाँ पे रिमेनिंग 3 था, 3 में से 3 के 0। अब ये 5 फिर स्मॉलर आ गया, तो हमें चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम एक और कर लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 27 1 दा 27। 10 में से 7 गए 3, बाकी रिमेनिंग रह गया 4, 4 में से 2 गए 2। हम इसे नेक्स्ट सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए चाहिए। इससे पहले हम लगा देंगे 0। ये आया हमारे पास 0.185 और 1। हमें चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 और 3। ये आगे 3, यहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है। इससे नेक्स्ट रकम को हमने देखना है वो 5 या उससे ग्रेटर देन हो तो हासिल जाएगा, लेकिन ये स्मॉलर है तो यहाँ पे हासिल नहीं जाएगा। तो आंसर हमारा आ गया 0.18 और 5। अब मैं इसको आपको कैलकुलेटर के साथ भी करना बता देती हूँ कि अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये है 5 डिवाइडेड बाय 27, 0.185। यही हमारा आया 0.1851। ठीक है। इसको बाद में आप राउंड ऑफ कर दें इस आंसर को लिखने के बाद। इसी तरह अगर हम पहले वाला सवाल अपना करें यानी 47/8, तो हम लिखेंगे 47 डिवाइडेड बाय 8। हमारे पास आ गया 5.87 और 5। यही हमारे पास आया था 5.87 और 5। ये लिखने के बाद यहाँ से आपने जो जैसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 2 डेसिमल प्लेसेस लेनी है, यहाँ तक राउंड ऑफ करना था। नेक्स्ट रकम को हमने देख लिया, 5 से ग्रेटर देन हो, तो यहाँ से हासिल ले लिया, तो बन गया 5.8 और 8। अब हम इसका पार्ट करेंगे 3। ये 22 आ जाएगा अंदर, 27 आ जाएगा बाहर। अब 22 छोटा है, 27 बड़ा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा के यहाँ पे हम लगा देंगे 0। तो 27 का टेबल अगर हम पढ़ें 8 तक तो हमारे पास आ जाएगा 216। अब यहाँ से एक हाथ से चला गया, यहाँ पे 10 में से 6 गए 4। अब अगेन 4 हमारे पास स्मॉलर है, तो हम यहाँ पे एक 0 और लगा देंगे। अब हम करेंगे 27 1 दा 27। 10 में से 7 गए 3। अब अगेन ये 3 में से 2 गया 1।
अब 13 फिर छोटा है, 27 बड़ा है, तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो और लगा देंगे, ये बन गया 130। अब 27 का टेबल अगर हम पढ़ें 4 तक तो हमारे पास आ जाएगा 108, ये आ गया 108। 10 में से 8 गया 2, बाकी यहाँ पे रिमेनिंग 2 था क्योंकि एक यहाँ से यहाँ पे चला गया था, 2 में से 0 गए 2। अब 22 अगेन छोटे 27 से, तो हम एक ज़ीरो और लगा देते हैं, ये बन गया 220। अब अगर हम पढ़ें 27 का टेबल, जैसे 8 तक पढ़ा था 216, तो ये हम दोबारा से 8 तक पढ़ते हैं 216। 10 में से 6 गए 4। अब अगेन ये चलता जाएगा, लेकिन हमें चाहिए जस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक। हमारे पास 3 से 4 में आ गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से स्टार्ट में लगा देंगे हम 0। अब अगर हम यहाँ पे आंसर लिखें 0.814 और 8, हमें चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस 1, 2 और 3, यहाँ तक हमें चाहिए। राउंड ऑफ करना है हमने 4 को। इससे नेक्स्ट रकम देखें 5 या उससे ग्रेटर है, यानी ये 8 है, बड़ी है उससे, तो एक हाथ से चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया 5। 0.81 और 5, यही हमारा आंसर है। कैलकुलेटर से भी मैं आपको करके बता देती हूँ। ये आएगा 22 डिवाइडेड बाय 27, हमारे पास आ गया 0.8148, 0.8148। फ्रेंड पे आप इसको राउंड ऑफ कर दें, फिर जितने उन्होंने डेसिमल प्लेसेस का हो। अगर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात होती है, यहाँ पे पहले कोई रकम होती तो उन तीनों को हम लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल की बात की गई है, तो डेसिमल हमेशा इस पॉइंट के बाद लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डेसिमल स्टार्ट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आ गया हमारे पास 27 और बाहर आ गया 19। अब चूंकि 27 बड़ा है, तो हम लिखेंगे 19 1 द 19। अब यहाँ पे बन गया 17, 17 में से 9 गए 8, बाकी यहाँ पे रह गया था 1, 1 में से बन गया 0। अब 8 रकम छोटी है, तो हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो हम इसके लिए यहाँ पे लगाते हैं पॉइंट। यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 0। अगर हम 19 का टेबल 4 तक पढ़ें, तो हमारे पास आ जाएगा 76। अगर आपको टेबल नहीं आते, तो आप यहाँ पे साइड पे भी 19 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 76। जैसे 4 9 36, 6 लगा, 3 हासिल, 4 1 द 4 और 3 76, ठीक है। 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे अगेन हम 0 लगा देते हैं, 40 बन गया। तो हम आगे लिखेंगे 19 2 द 38, यहाँ पे एक हासिल ले लिया, 10 में से 8 गए 2 और एक 0 हम मज़ीद लगा देते हैं, ये बन गया 20। 19 1 द 19, 10 में से 9 गया 1। अब हमें जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, वो हमारे पास हो गए हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.42 और 1, 3 के लिए 1 2 और 3 यहाँ पे आएगा। यहाँ से हमने राउंड ऑफ करना है। 2 से नेक्स्ट रकम आप देखें 5 या उससे ग्रेटर देन है, नहीं ये लेस है, तो इसका मतलब एक हासिल नहीं जाएगा। तो सिंपल हमारे पास 1.4 और 2, यही हमारा आंसर है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, क्योंकि हमारे पास वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आप मैं सिंपल कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके बताती हूँ। 37 डिवाइडेड बाय 53, 0.6981, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.698 और 1। ये हमने लेना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो मैंने आपको पहले बताया था 0 से स्टार्ट नहीं करते, डेसिमल ये है। डेसिमल कहा है उन्हें, डेसिमल के बाद 3, 1 2 और 3 यहाँ तक बना, यानी 8 तक हमने राउंड ऑफ करना है। 8 से नेक्स्ट रकम 5 से लेस है, तो यहाँ पे हासिल नहीं जाएगा, तो यही रहेगा 8। 0.69 और 8, यही हमारा आंसर है। इसी तरह अगर हम करें ये वाला सवाल, 77 डिवाइडेड बाय 83, हम लिखेंगे 77 डिवाइडेड बाय 83, तो ये आ गया 0.9277, 0.9277। ये उन्होंने कहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 और 3, यहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है 7 को। 7 से नेक्स्ट रकम हमने देखनी है कौन सी है, ये है 7, यानी 5 से अबव है, 6 और 7, तो एक हाथ से चला जाएगा 7 पे, तो ये बन जाएगा 8। 0.92 और 8, यही हमारा आंसर है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। राउंड द फॉलोइंग टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब हम ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 25.35 और 9, 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल यानी इसके बाद 2, 1 और 2 यहाँ तक। अब देखें यहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है। इससे नेक्स्ट रकम क्या है, 5 या 5 से अबव हो तो एक हाथ से जाता है, तो ये है 9, तो एक हाथ से चला गया यहाँ पे, तो ये बन गया 6, 25.36। नेक्स्ट है 0.002897,
ये इन्होंने कहा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 0 के बाद वाले हम देखते हैं 1, 2 और 3, यहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है 9 को। 9 से नेक्स्ट रकम है 7, यानी ये 5 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ से एक हासिल चला गया यहाँ पे, ये बन गया 10, 0 लगा, 1 हासिल चला गया यहाँ पे, 8 और 1 9, तो 2 और शुरू वाले रकमें वैसे ही आ जाएंगी। अब 0.0, 8, 7 और 8, ये 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी ये डेसिमल है, इसके बाद वाली हमने 3 रकमें लेनी है। तो 1, 2 और 3 यहाँ तक लेनी है। 7 को हमने राउंड ऑफ करना है। 7 से नेक्स्ट रकम क्या है 8, ये 5 से ग्रेटर देन है, तो एक हासिल चला जाएगा यहाँ पे, 7 बन जाएगा 8, यानी 0.08, और यहाँ पे हासिल आ गया तो ये भी बन गया 8। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने करना है ये वाला सवाल 17.0059 और 7, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 अगर तो होता है ना डेसिमल, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना था। अब है सिग्निफिकेंट, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2 और 3 यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अब 0 से नेक्स्ट 0, यही 5 से लेस देन है, तो हासिल नहीं जाएगा, सिंपल 17.0, ये हमारा आंसर है। इससे आगे हमने 0 इस वजह से नहीं लगाए क्योंकि डेसिमल के बाद अब लगाएं या ना लगाएं एक बराबर होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है 0.000524 और 6, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0 के बाद वाले हम देखते हैं 1, 2 और 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 4 को हमने राउंड ऑफ करना है। 4 से नेक्स्ट रकम क्या है 6, ये 5 से ग्रेटर देन है, तो एक हासिल चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया 0.00052 और 5, यही हमारा आंसर है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 6। ये है 13.587 और 6, 3 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल यानी इसके बाद वाली रकमें देखनी है, डेसिमल के बाद 1, 2 और 3, यहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है। 7 तक राउंड ऑफ करना है। 7 से नेक्स्ट रकम क्या है 6, ये 5 से ग्रेटर देन है, तो एक हाथ से चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया 8, 13.58 और इधर हासिल आ गया, तो ये भी बन गया 8, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उन्होंने इसमें कहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0 के बाद वाले नंबर हमने लेने हैं 1, 2 और 3, यहाँ तक बनते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी 7 के बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारा 4, ये 5 से लेस है, तो नेक्स्ट एक इंक्रीज हम नहीं करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.046 और 7। अगर तो यहाँ पे 5 या 5 से अबव होता तो हम एक नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर देते, यही हमारा आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, आल्सो चेक इज द सॉल्यूशन रीजनेबल और नॉट। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। ये हमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 5 का 4.281 डिवाइडेड बाय 2.157, इसे हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं 4.281, 2 डेसिमल प्लेसेस, ये है डेसिमल, डेसिमल मतलब 2 प्लस 1 और 2, यहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है, तो ये बन गया 4.28। 8 से नेक्स्ट डिजिट 1 था, तो यहाँ से एक इंक्रीज हम नहीं कर सकते क्योंकि ये 5 से लेस था, इसलिए 4.28 बन गया। फिर हम लिखेंगे 2.15 और 7, 1 और 2, यहाँ तक 2 डेसिमल प्लेसेस बनते हैं। यहाँ पे हमने राउंड ऑफ करना है। इससे नेक्स्ट रकम हम देखेंगे 7, जो कि 5 से अबव है, यानी 5, 6, 7, 8, 9। जब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से एक नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2.16, 5 का ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पहले हम लिखेंगे 4.28 डिवाइडेड बाय, फिर इसका हमने निकाला था 2.1 और 6, 4.28 डिवाइडेड बाय 2.16, ये आ गया 1.9814, 1.9814 और 8, ठीक है। अब हम निकालते हैं एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कौन सी हमारी 4.281 डिवाइडेड बाय 2.15 और 7। अब हम इसको कर देते हैं डिवाइड, ये बन जाएगा 4.281 डिवाइडेड बाय 2.15 और 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.9847। अब हमें निकालना है एरर। इसमें हमें उन्होंने एरर निकालने के लिए दिया गया है। एरर हम कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू,
माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, ये वाली 1.9847 माइनस अप्रॉक्सीमेटेड कौन सी है 1.98148। ठीक है, अब हम इसे आगे माइनस कर देते हैं। अब हम करेंगे इसे माइनस, हम यहाँ पे लिखते हैं 1.9847 माइनस 1.9814 और 8। अब 8 के ऊपर कोई रकम नहीं है तो हम जीरो सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से एक हाथ से चला गया यहाँ पे, 10 में से 8 गए 2, बाकी रिमेनिंग 6 था, 6 में से 4 गए 2, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो ये हमारा आंसर आया 0.0032। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कि हमारा जो एरर है वो क्या है, स्मॉल, सो द सॉल्यूशन इज रीजनेबल। क्योंकि जो हमारा डिफरेंस है वो जस्ट 0.0032, जो कि होना या ना होना बराबर है। इस वजह से अगर हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर रीजनेबल होगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक कन्वर्ट करते हैं। हमारे अमाउंट है 3.348, डेसिमल ये है तो इसके बाद 2.1 और 2, यहाँ तक हमने इसे राउंड ऑफ करना है। तो हम इससे नेक्स्ट रकम देखेंगे वो है 8, जो कि 5 से अबव है। तो इसका मतलब है, तो हम जिसे राउंड ऑफ करना है उसमें एक नंबर इंक्रीज कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3.35। अगर ये 5 से लेस होती तो हमने इंक्रीज नहीं करना था। अब हम लिखेंगे 2.104। 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ये डेसिमल है 1 और 0, ये 2 प्लेसेस होगी। अब यहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है, इससे नेक्स्ट रकम को हमने देखना है। अगर ये 5 या 5 से अबव होगी तो एक रकम इंक्रीज हो जाएगी। अब ये कम है 5 से, तो ये रकम पैसे ही आ जाएगी 2.10। अब हम निकालते हैं इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है तो जो हमने ये लिखी थी अमाउंट 3.35 माइनस 2.10, इसमें से इसको लेस कर देना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3.35 माइनस 2.10। तो ये आ जाएगा 5 में से 0 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1.25। अब हम लिखते हैं इसमें एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, ये वाली 3.348 माइनस 2.104, इसमें से इसको लेस करना है। हम यहाँ पर लिखते हैं 3.348 माइनस 2.104। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 0 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1.244। अब उन्होंने कहा है कि आप एरर कैलकुलेट करें कितना है। एरर होता है द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। पहले हम लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू, फिर हम लिखेंगे माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ये लाइंस हम इसलिए लगाते हैं कि हमने एब्सोल्यूट अमाउंट लिखनी होती है जिसमें माइनस ना हो। एक्चुअल वैल्यू कौन सी है 1.244 माइनस अप्रोक्सीमेटेड कौन सी है 1.25, इसमें से इसको लेस कर देना। हम यहाँ पे साइड पे करते हैं 1.244 1.25 माइनस करना है। अब देखें ये 4, ये वाली रकम बड़ी है, ये छोटी है, इसमें से माइनस नहीं हो सकती, इस वजह से हम इस रकम को ऊपर लिखेंगे। अब ये नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 1.25 1.244। सही है, अब जहाँ ऊपर कुछ भी ना हो तो हम जीरो सपोज कर लेते हैं। यहाँ से एक हाथ से चला गया यहाँ पे, 10 में से 4 गया 6, 5 में से बाकी 4 गए, बाकी यहाँ पे रिमेनिंग 4 था, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 1 में से 1 गया 0, तो ये बन गया 0.006। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई माइनस 0.006, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था इसलिए नीचे माइनस लगाएंगे साथ इसके। अब ये जो माइनस है, जो हमने ये लाइंस लगाई हैं, इनकी वजह से ख़त्म हो जाएगा, बाकी आंसर आ जाएगा 0.006। यही हमारा आंसर है। एंड पे हम लिखेंगे यहाँ पे एरर इज स्मॉल, सो द सोल्यूशन इज़ रीज़नेबल। यानी जो इसका आंसर है ये रीज़नेबल है और काबिल कबूल है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर डिफरेंस है, क्योंकि पॉइंट के बाद 000 आगे कोई रकम हो या ना हो एक बराबर होती है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम इसे 2 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करते हैं।
2.281, 2 डेसिमल प्लेसेस। ये है डेसिमल और इससे आगे 2 पॉइंट है, तो यहाँ तक हमने इसे राउंड ऑफ करना है। 8 से नेक्स्ट रकम देखें जो कि 5 से लेस है, तो इसका मतलब है एक नंबर इंक्रीज हम नहीं करेंगे, सिंपल 2.28। नेक्स्ट रकम है 3.5, 6 और 7। इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना है। डेसिमल ये है, इसके बाद 1 2, यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ तक राउंड ऑफ करने से नेक्स्ट रकम को हमने देखना है जो कि 5 से अबव है, तो इसका मतलब है एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा 3.5 और 7। तो हम निकालते हैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू सबसे पहले हम लिखेंगे 2.28 फिर मल्टीप्लाई बाय 3.57। 2.28 मल्टीप्लाई बाय 3.57, ये बन गया 8.1396, 8.1396। अब हम निकालते हैं एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कौन सी है? ये है 2.281 मल्टीप्लाई बाय 3.56 और 7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। 2.281 मल्टीप्लाई बाय 3.56 और 7, ये बन गया 8.1363 2। अब हम निकालते हैं एरर। एरर है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। यहाँ पहले हम लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू है 8.13632 माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है 8.139 और 6। इसे हम यहाँ पे साइड पे इसमें माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इन दोनों में से जो बड़ी रकम है वो ये वाली है, पहले हम इसको पढ़ रखते हैं 8.139 और 6, फिर ये वाली 8.1363। 6 में से 3 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 8 गया 0, ये बन गया 0.0033। अब यहाँ बड़ी रकम माइनस की तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। ये लाइन्स हमने लगाई इस वजह से कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहे हैं, यानी माइनस के बगैर। अब हम सिंपल यहाँ पे 0.0033 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम आंसर लिखेंगे इसमें, जो हमारा एरर है वो कितना है? एरर हमारा स्मॉल है, सो सॉल्यूशन इज़ रीजनेबल। अब यहाँ पे देखें जो हमारा एरर है वो पॉइंट की फॉर्म में है, ये हो या ना हो बराबर होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी रकम आ जाए तो वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तो स्टार्ट में यहाँ पे 1 2 या 3 कुछ आता तो ये काबिल कबूल नहीं होगा, ठीक है। चलें अब हमारी एक्सरसाइज